अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना हसीब और आप देख रहे हैं एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाजिर हैं अपनी कंप्यूटर कोर्स की नेक्स्ट क्लास के साथ। तो जिन भी हमारे न्यू आने वाले व्यूअर्स को एंड हमारे किसी भी स्टूडेंट को ओल्ड क्लासेस चाहिए तो वो हमारे बैकअप चैनल पे, जो हमारा ओरिजिनल ऑफिशियल चैनल है, उस पर जाके अपनी जो ओल्ड क्लासेस हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उनको वॉच कर सकते हैं। और आज हम हाजिर हैं अपने न्यू कंटेंट के साथ। ठीक है, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका न्यू कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे और जाकर हम अपने जो वर्क है वो सीखेंगे। ठीक है, तो हमारी जिस डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, ये हमने बैकअप के तौर पे बनाया है क्योंकि किसी स्ट्रिक की वजह से उस चैनल पे हम वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वाचिंग जारी है। ठीक है, तो आप फुल वीडियो वॉच किया करें, अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए गौर से वीडियोस देखा करें, सीखा करें। और हमारे कमेंट सेक्शन में एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं एंड हमारे सोशल मीडियाज़ ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो उसमें हम हर टाइम हेल्प के लिए रेडी हैं। ठीक है, आप हमसे रब्ता किया करें और ज़रूर अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं इंटरनेट एंड ईमेल प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रोफेशनल यूज़ कैसे करते हैं। ओके, पूरी डिटेल के साथ ज़ीरो लेवल से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, कि आपने किस तरह से इंटरनेट का और ईमेल का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपने क्या क्या नेट की इकसाम होती हैं एंड ईमेल कैसे आप अकाउंट बनाएंगे एंड ईमेल का यूज़ कैसे करेंगे। मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊँगा। व्यूअर्स, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो जो सबसे स्टेप वन पहला स्टेप है हमारा, उसमें हम इंटरनेट के बारे में सीखेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जहां पर पूरी दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है जहां आप डाटा सेंड रिसीव करते हैं। ठीक है, वेबसाइट विजिट करते हैं एंड ईमेल्स भेजते हैं, वीडियोस देखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन काम करते हैं, जॉब्स, स्टडी, शॉपिंग वगैरह वगैरह। इंटरनेट का काम होता है दुनिया के डाटा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखना। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टेप टू की बात करते हैं कि इंटरनेट चलाने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मोबाइल स्क्रीन, जो मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल यूज होते हैं, ठीक है, वो होने चाहिए। उसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक वाईफाई। ठीक है, जो एंड उसके बाद मोबाइल डाटा, ब्रॉडबैंड। ठीक है, नेट के सामने। उसके बाद जब आपने यूज करने हैं अपना इंटरनेट, तो वो आप किस तरीके से यूज करेंगे। एक तो आजकल आपको सबको पता है टिकटॉक है, ठीक है, यूट्यूब है एंड फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब इंटरनेट पर ही चलते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली चाहिए होंगे पीसी में यूज करने के लिए ब्राउजर। ठीक है, मेरे पास ब्राउजर चल रहे हैं, क्रोम चल रहा है, ओपेरा ब्राउजर चल रहा है एंड जो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है मेरे पास, ये चल रहे हैं ब्राउजर। ठीक है, तो मैं इस ब्राउजर को ओपन करता हूँ। ठीक है, गूगल की दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है इंटरनेट। ठीक है, इसका यूज स्मार्टली करने के लिए टिप्स याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने सिंपल सर्च करनी है, ठीक है, सबसे पहले तो आप एक वेबसाइट याद रखें कि इस वेबसाइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वेबसाइट पर हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। स्टडी के रिलेटिव है, ट्रैवल के रिलेटिव है एंड आपने किसी किस्म का हुनर सीखना है, कुछ भी। ठीक है, वो कौन सी वेबसाइट है, वो है कि google.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो अपनी चीज सर्च करेंगे, सेम वही चीज या उससे रिलेटिव एंड उससे रिलेटिव हर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, सिंपल आपने सर्च करना है कि लाइक मैं लिख लेता हूँ हाउ टू मेक सीवी इन वर्ड। ठीक है, हाउ टू मेक सीवी इन वर्ड। ठीक है, मैं इसको कीबोर्ड से एंटर करता हूँ या यहाँ से गूगल सर्च करता हूँ। ठीक है, आपके सामने सीवी के टेम्पलेट्स एंड उसकी देखें वीडियोज। ठीक है, उसके बाद इसकी इमेजेस आ जाएंगी एंड शॉर्ट वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, आपके सामने ये मुकम्मल सीवी के मुतालिक शो होगा। ठीक है, उसके बाद आजकल तो एक और भी प्रोफेशनल इसमें फीचर शो ऐड कर दिया गूगल में, AI मोड का। ठीक है, ये देखें हाउ टू मेक सीवी इन वर्ड मैंने लिखा है। ठीक है, मैं वर्ड में सीवी किस तरह से बनाऊं। ठीक है, तो जब जैसे मैंने एक तो यहाँ पे ऑल है, वीडियोस है, इमेजेस, सब कैटेगरीज हैं इसकी। तो जैसे मैंने AI मोड पे क्लिक किया है, ठीक है, आपके ब्राउजर में भी ये ऑप्शन आएगा, हर ब्राउजर में ऑप्शन आएगा गूगल में। ओके, तो इसने यहाँ पे देखें आपको सजेस्ट कर दिया है। ठीक है, यू कैन मेक अ सीवी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, बाय यूजिंग अ प्रिपेयर मोड। हमने वर्ड के बेसिक्स तो कर लिए हैं, मैं तो सिर्फ आपको सर्च करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको टोटल उसके बेसिक्स बता रहा है। इसी तरह आप इंग्लिश नहीं लिखते तो आप सिंपल लिख लें, ये भी वही चैट जीटीपी वाला सिस्टम है, मैं आपको उसके बारे में ही बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा टॉपिक और है।
ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आपको टाइप करना तो आना चाहिए ना, जैसे हम फ्रेंडली टाइप करते हैं एक दूसरे से कि यार तेरा क्या हाल है, या आप कहाँ हो, कैसे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके साथ ऐसे ही। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि हम वर्ड में सीवी कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसको मैं सेंड कर देता हूँ यहाँ से, ओके। तो ये देखें आपको उर्दू में बता देगा। बनाने के सीवी बनाने के 2 आसान तरीके हैं, ठीक है। मैं सीवी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद ये सारे उसने आपको सजेस्ट कर दिया है, ठीक है। इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं। एक तो ये होगी नॉर्मल सर्च, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मैं एक और टैब ओपन करता हूँ, यहाँ से प्लस करने से एक और टैब ओपन हो जाएगा ब्राउजर का, ठीक है। इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं गूगल पे आता हूँ, गूगल वेबसाइट पे, ओके। तो यहाँ पर मैं 2 क्यूटोज लगाता हूँ। जो ये डबल लगता है, ये वाला कॉलम, एक सिंगल क्यूटो होता है और ये डबल क्यूटोज को लगाता हूँ 2 दफा, और इनमें लिखता हूँ HS ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ या कीबोर्ड से एंटर करते हैं, ठीक है। तो मेरा सेम पेज है इसी नाम का, FB का, ठीक है, वो शो कर रहा है। जब आप क्यूटोज लगाकर सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट वही चीज आएगी, उससे रिलेटिव कोई चीज सर्च में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखिए मेरा FB पेज है एंड मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसमें उसके बाद इंस्टाग्राम पेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब जो मेरा ऑफिशियल चैनल है, उसके बाद इंस्टाग्राम, ये टोटल टिकटॉक के अकाउंट्स हैं, ओके। टोटल हमारी वीडियोस वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। अब ये पेज 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। उस पर भी वो ये सब कुछ मेरा ही दिखाएगा, मैंने इस पर कौन कौन सी वीडियोस अपलोड की हैं, ठीक है, सब कुछ। अगर मैं इमेजेस पे आ जाता हूँ, यहाँ पर भी टोटल मेरी ही इमेजेस आएंगी, क्योंकि आपने क्यूटोस लगाए हैं तो एग्जैक्ट वही सर्च देगा जो मेरे चैनल की सारी है, ठीक है। ये मेरी इसके थंबनेल्स हैं एंड ग्राफिक डिज़ाइन क्लासेस हैं एंड ये मैंने वीडियोस अपलोड की हैं स्टडी वीज़ा के मुतालिक, प्रिंटिंग के मुतालिक, कोर्सेज के मुतालिक, सब कुछ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने सिर्फ कोई एक फाइल सर्च करनी है, ठीक है। मैं दोबारा गूगल पे क्लिक करता हूँ, हम दोबारा गूगल पे आते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लिखते हैं कि आपने सिर्फ वीडियो सेलेक्ट करनी है यूट्यूब से, तो आप यहाँ पर लिख लें यूट्यूब, ठीक है। ये आपको यूट्यूब ओपन करके दे देगा। एक तरीका ये भी है, ठीक है। आप ये यूट्यूब पे आ जाएं तो इसमें यूट्यूब ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो भी सर्च करेंगे वो वीडियो ही आएगी, सिर्फ यूट्यूब में सर्च होगी और पूरे गूगल पे सर्चिंग नहीं होगी, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखें साइट कलम यूट्यूब लिखें, ठीक है, और उसके बाद .com लिख लें, ठीक है। और इसके बाद आप कहना चाहते हैं कि अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, आप लिखें एक्सेल ट्यूटोरियल, ठीक है। अब आप इसको सर्च पे लगाएं, एंटर करें, ठीक है। ये देखें यूट्यूब पर ओनली एक्सेल ट्यूटोरियल्स ही आएंगे, ठीक है। इसी तरह आपको कोई PDF फाइल सर्च करनी है तो उसमें आप सिर्फ लिख लें, जहाँ पे आपने साइट लिखा है यहाँ पे आप लिखें फाइल टाइप यूट्यूब की जगह PDF लिख लें, ठीक है, PDF, ओके। तो यहाँ पर कंप्यूटर नोट्स लिख लें, ठीक है। इसको मैं सर्च करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जो PDF फॉर्म में होंगी ये सारी आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसकी सर्चिंग का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डाउनलोड की, ठीक है। इंटरनेट से कोई फाइल अपने कंप्यूटर में लेना, ठीक है, और अपलोडिंग की बात करते हैं, ओके। मैं यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक करता हूँ और कोई एक इमेज इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई नोट्स, तो यहाँ से मैं इमेज को इस तरह से डाउनलोड करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, सेव इमेज आ जाएगा, ओके। ज़्यादातर हमारी फाइल्स जो कंप्यूटर स्टोरेज में जाती हैं वो इसमें डाउनलोड में ही जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप उसका पाथ चेंज करना चाहें तो आपके सामने इस तरह से कुछ ओवरव्यू आ जाएगा, ये डाउनलोड है जिस PC एंड इसका डाउनलोड, ठीक है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पर रखूँ तो ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी यहाँ से। इसी तरह मैं इसकी कोई भी लोकेशन रख सकता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरा D ड्राइव है मेरी, उसके अंदर किसी फोल्डर में रख दूँ या D ड्राइव में रख दूँ ताकि डाटा ज़ाया ना हो, ठीक है। इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, लाइक हम कोई भी इस तरह की वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। मैं आपको अपलोडिंग का सिंपल तरीका बता देता हूँ, क्योंकि मैं प्रिंटिंग का वर्क भी करता हूँ तो या ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पर लिख लें रिमूव BG, ठीक है। तो इसमें ये देखें वो कह रहा है अपलोड इमेज। इस तरह जब आप कोई अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी पर्पज़ के लिए भी आपको इमेज अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह से आपके सामने जो भी कोई ऑप्शन आ रहा होगा इमेज अपलोड का, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करें,
ठीक है, अपनी जो स्टोरेज है आपने डी में, डेस्कटॉप पर, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ भी आपने अपनी फाइल्स रखी हैं आप उनको सेलेक्ट करें, ठीक है, और ओपन कर दें। जैसे ही आप ओपन करेंगे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरनेट का यूज़, उसकी सर्चिंग एंड उसकी डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल क्या है और क्यों ज़रूरी है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल तरीका है मैसेज को डॉक्यूमेंट्स में भेजने का, ठीक है। हर प्रोफेशनल का अपना ईमेल एड्रेस होता है और हर मोबाइल में आजकल तो यूज़ होती है, ठीक है जी। किसी भी जीमेल के बगैर कोई मोबाइल नहीं चल सकता, कॉमन है, ओके। तो ईमेल का यूज़ ज़्यादातर हम करते हैं जॉब के लिए, सीवी भेज सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कारोबारी होने की निशानी होती है, ठीक है। आप सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करें, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कौन से मेरे ब्राउज़र में जीमेल नहीं बनी, मैं उसमें बनाता हूँ। मेरे शायद क्रोम ब्राउज़र में जीमेल नहीं बनी होगी। मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कि आप स्टेप बाई स्टेप कैसे जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मेरे पास पहले बहुत सारी जीमेल्स चल रही हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पर लिखें जीमेल साइन अप, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट जीमेल आ जाएगा, आप यहाँ पर आ सकते हैं, ओके, एंड क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओवरव्यू आएगा। मेरे पास पहले ये मेल चल रही थी, ये साइन आउट है, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि मैं आपको एग्जैक्ट जो आपके पास शो होगा वो ही आपके पास ये है। यूज़ एनदर अकाउंट आ जाएगा या इधर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। हाँ, आपके पास इस तरह का कुछ ओवरव्यू शो होगा, ठीक है। तो आपने क्रिएट अकाउंट पे शो करना है फॉर माई पर्सनल यूज़, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री होगा। तो आपने यहाँ पे अपना कोई भी नाम दे देना, मेरा नाम राना हसीब है, ठीक है। तो उसमें कुछ इस तरह दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा नेक्स्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं अपना कोई भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लगा दें और इसको एक दफ़ा नेक्स्ट कर दें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको वो सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे अपनी एक तो ये मेल रख सकते हैं राना हसीब ये एंड ये क्रिएट ऑन मेल, कि आप अगर अपनी मर्जी की रखना चाहें वो भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये, मैं थोड़ा सा बैक चाहता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कंपनी का नाम है HS ग्लोबल लर्निंग, ठीक है, स्टूडियो, ठीक है, मेरी कंपनी का ये नाम है, तो मैं चाहता हूँ कि सेम इसी नाम की ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर वही सेम अपने डेट बर्थ का प्रोसेस कर लें एंड उसके बाद ये देखिए HS ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो, ठीक है, वो सेम हमें जीमेल दे रहा है @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे तो आगे का सेटअप बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं जीमेल नहीं बना सकता, मेरे पास पहले बहुत सारी जीमेल्स चल रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो नंबर पर वेरिफिकेशन मांगेगा या बैकअप के लिए कोई ईमेल मांगेगा, नीचे स्किप का ऑप्शन वगैरह भी होगा, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीमेल बनाने का प्रोसेस है। उसके बाद हम आते हैं अपनी जीमेल के इनबॉक्स में, ठीक है। जैसे ही जीमेल आपकी क्रिएट हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ओपन होगी और इस ओपन होने के बाद मैं आपको समझाता हूँ जीमेल इंटरफेस, ठीक है। जब जीमेल खुलता है तो बेसिक्स पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आपके साथ पास होता है एक इनबॉक्स, ठीक है, ये हमारा इनबॉक्स है एंड यहाँ पे ये देखें सेंट बॉक्स है, ड्राफ्ट बॉक्स है, स्टार्टेड है, ठीक है। ये सारा इसका ओवरव्यू एंड ये कंपोज है। मैं आपको टोटल इसकी तरतीब बनाता हूँ कि आपने किस तरह से जीमेल यूज करनी है, ठीक है। इनबॉक्स होता है आपको ऑनलाइन आने वाले जो मैसेजेस हैं, जो ये है इनबॉक्स, आने वाले मैसेज का ओवरव्यू, जहाँ पर आप देखते हैं कि आपको कौन सी मेल रिसीव हुई है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रैश है, ठीक है, वो डिलीटेड ईमेल्स के लिए होता है, ओके। इसमें हमारा ट्रैश है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर वो मेल्स शो होंगी जो आपने डेल कर दी हैं, और अगर आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो फिर उसकी रिकवरी मुश्किल है, ओके। आप इनबॉक्स में, ठीक है, उसके बाद स्टार्ड जो है उसमें आपकी जो स्पेशल मेल आपने स्टार की होंगी ये वाली, ठीक है, वो शो होंगी, ओके। उसके बाद हमारे पास लेबल्स हैं, आप किसी अपनी स्पेशल मेल को लेबल्स में लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऑल मेल्स है, ओके। ऑल मेल्स में आपके टोटल आ जाएंगे जो हमारा ये इनबॉक्स है, ठीक है। इनबॉक्स में ऊपर परमिशंस है, सोशल है, अपडेट्स है, ये सब कुछ ऑल मेल्स में आ जाएगा, ठीक है। और ये सेंड बॉक्स है, इसमें जो आपने मेल्स किसी को सेंड की होंगी वो ही सिर्फ शो होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे ऊपर ये है कंपोज का ऑप्शन। अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, तो
आपने यहाँ से कंपोज करना है, तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है जिसको आपने सेंड करनी है। ठीक है, तो लाइक मैं लिखता हूँ, मेरा एड्रेस है HS ग्लोबल, इसमें ईमेल एड्रेस नहीं बना, HS एडवर्टाइजर ऑफिशियल। ठीक है, तो ये ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि ये आप किसके लिए, मतलब आपके क्या पर्पज़ है ईमेल सेंड करने का, या किस वजह से आप सेंड कर रहे हैं फलां बंदे को ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अटैच फाइल का आइकॉन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी मेमोरी से कोई भी फाइल सिलेक्ट करें। ठीक है, लाइक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो उसके बाद जब आप न्यू ईमेल बनाएंगे तो आपके पास ये चीज़ शो नहीं हो रही होगी, ये ऐसे ब्लैंक होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सेंड कर देंगे तो ये मेल आपकी चली जाएगी। आपने चेक कर लेना है, जब यहाँ से आप सेंड का बटन दबाएंगे, ठीक है, तो आपने चेक करना है कि सेंड बॉक्स में फर्स्ट पर आ गई है। अगर फर्स्ट पर आ गई है तो फिर तो वो मेल चली गई है, और अगर वहाँ पर नहीं आई तो फिर इस ड्राफ्ट बॉक्स में चली गई है। ठीक है, जैसे ये देखें डेमो रिक्वेस्ट, ये वही है, मैंने सेंड नहीं की इसलिए वो ड्राफ्ट में आ गई। ठीक है, अगर ड्राफ्ट में आ गई तो इसको चेक करें और दोबारा सेंड करें और देखें कि सेंड बॉक्स में गई है या नहीं। इससे कन्फर्म हो जाएगा कि ये सेंड बॉक्स में चली गई है। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। ओके, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप सेटिंग में आए। ठीक है, आप पहले यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप इस कैमरे पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपनी ये जो पिक है प्रोफाइल पिक वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग की। ठीक है, सेटिंग पर आए एंड सी ऑल सेटिंग पे आए। ठीक है, सी ऑल सेटिंग पे आके ओपन हो जाएगी। हाँ, आपके पास ओपन हो गई है। ठीक है, तो आपके सामने ये जो जनरल है आपने इसको सिलेक्ट करना है। आपके सामने बहुत सारी सिलेक्टेड होंगी। ठीक है, तो आपने जनरल सेलेक्ट कर लेना, ड्रॉप डाउन करें। ठीक है, तो आपके सामने एक सिग्नेचर का ऑप्शन होगा, आप इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं, और कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेलिंग लिखेंगे सिग्नेचर। ठीक है, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपके सामने ये सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा होगा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं टाइटल करता हूँ। ओके, तो आपके सामने इस तरह का ओवरव्यू शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। मेरा नाम है हसीब राना। ठीक है, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपने वो अपना सब कुछ लिखना है। आप यहाँ पर फॉन्ट अपना जो डिटेल है आपकी वो सारी डिटेल लिख सकते हैं। ये सिग्नेचर है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप इसका कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये मोटा फॉन्ट लगा हुआ था, बोल्ड। ठीक है, इसको आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको इटैलिक शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने ये फॉन्ट लगाया हुआ था वाइट। उसके बाद ये है, आप इसका यहाँ से साइज अप डाउन कर सकते हैं, ह्यूज, स्मॉल, लार्ज, ठीक है। उसके बाद ये आइकॉन्स वगैरह हैं, ये आप गूगल से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें कॉन्टैक्ट आइकॉन, वो आपको कॉन्टैक्ट आइकॉन दे देगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे लिखें ग्लोबल आइकॉन, गूगल आइकॉन। ठीक है, तो वो आपको ये भी दे देगा। ओके, वेबसाइट आइकॉन। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही आपका ये सिग्नेचर ओके हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाला लगा लें। ठीक है, यहाँ से दोनों में सेलेक्ट कर लें, और जो ये है इसको टिक करना है, इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर क्रिएटेड टेक्स्ट। ठीक है, और नीचे आए, ड्रॉप डाउन करें और सेव चेंज पर क्लिक कर दें। ठीक है, और जैसे ही आप अपनी ये कंपोज मेल पे आएंगे तो देखें जो आपने सिग्नेचर लगाया है वो आपका शो होगा हर मेल पर, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही अगला बंदे के पास आपकी मेल जाएगी तो उसको इस तरह से शो हो जाएगा। ये देखें मैंने ड्राफ्ट में रखी है, सॉरी, जैसे ही वो मेल खोलेगा, ठीक है, तो उसको शो हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसमें फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो उसको मेल जो है उसका ओवरव्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात करते हैं कि कंपोज में आपने जब मेल सेंड करनी है, यहाँ पर आपने अपने ईमेल लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी फाइल अटैच कर दें। जीमेल से जो फाइल सेंड होती है, ठीक है, वो होती है 25 MB की। इससे ज़्यादा होगी तो वो चली जाएगी जीमेल ड्राइव में। उसका तरीका एक तो ये भी होता है, यहाँ से डायरेक्ट भी सेंड हो जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लाइक मेरे पास एक वीडियो है, ये कितने MB की है, 65 MB की। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखें ये क्या है, अटैचिंग फाइल, योर फाइल इज लार्जर देन 25 MB, इट्स विल सेंड गूगल ड्राइव। ठीक है, तो ये गूगल ड्राइव में सेंड करेगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पास जो इंटरनेट है वो अच्छा चल रहा है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो 65 MB को कुछ नहीं समझेगा, आपके पास शायद इसको 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे, आपके पास इंटरनेट स्लो है। ओके, ये देखें, एक तो ये यहाँ से ये अटैच हो चुकी है। ठीक है, छोटी 25 MB छोटी फाइल का कोई मसला नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर, मैं यहाँ पे एड्रेस लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक दफा डबल क्लिक करते हैं, HS रीडर्स बोला, ये भी मेरा
अच्छा, यहाँ पर हम कोई भी रैंडम एड्रेस देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैंने सब्जेक्ट वगैरह कोई नहीं लिखा फिलहाल, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का ओवरव्यू आएगा। एक तरीका यह है कि आप यहाँ पर आपने एक्सेस देना है, ठीक है, अलो एवरीवन विद लिंक, ठीक है। आपने यहाँ पर यही एक्सेस करना है, ये नहीं करना डोंट गिव एक्सेस। यहाँ पर ऐसा होगा कि जिसको आप मेल सेंड कर रहे हैं उसको एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये एक्सेस क्लिक करके सेंड कर देंगे तो उस बंदे के पास एक्सेस चला जाएगा, वो आपकी जीमेल ड्राइव से सिर्फ ये फाइल हासिल कर सकता है, बस ओनली उसको सिर्फ इसी फाइल का एक्सेस आप देंगे। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रोसेस नंबर 2 है, ठीक है। आपने 9 डॉट पे क्लिक करना है, ये हमारा 9 डॉट, यहाँ पे आपको ये ड्राइव का आइकॉन नजर आ रहा है। ओके, सिंपली आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। आपने न्यू फाइल पे आना है, ओके। आपने न्यू फाइल पे आके फाइल अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे तो मैं फिर से वही फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपलोड कर दूंगा, ओके। जैसे ये अपलोड हो जाएगी, ये देखें ये इसकी लोकेशन दे रहा है, शो फाइल लोकेशन, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फाइल की लोकेशन दे देगा, ठीक है। यहाँ पर फाइल की लोकेशन ये है, ठीक है। उसने ये फाइल की लोकेशन दी थी, मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको शेयर करूंगा, ठीक है, शेयर, ओके। जैसे मैं इसके ऊपर शेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो परमिशन मांगता है, वही सेम प्रोसेस परमिशन वाला, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अलाउ विद एवरीवन, ठीक है। जैसे ये अलाउ विद एवरीवन हो जाएगा तो आपने इसका लिंक कॉपी कर देना है, ठीक है। जैसे इसका लिंक कॉपी कर दे हो जाएगा तो आप इसको बेशक क्लोज कर दें, ओके। आप अपने कंपोज वाले ऑप्शन में यहाँ पे अपनी ईमेल लिखें और यहाँ पर फाइल लिंक, ठीक है, यहाँ पर वो लिंक ऐड कर दें, ओके। आप ये लिंक सेंड कर लेंगे जिसको आप अपनी फाइल भेजना चाहते हैं, तो वो ये लिंक जैसे ही गूगल में कॉपी करेगा, लाइक मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको अपने दूसरे ब्राउजर में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें वो फाइल शो हो गई है, ओके, क्योंकि मैंने एवरीवन किया हुआ था परमिशन, ओके। तो आप किसी को व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, या फिर आप किसी को भी सेंड कर दें, जीमेल कर दें, ओके, तो उसके बाद ही आपकी फाइल चली जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। आज हमने इंटरनेट के बारे में जाना, ओके, और हमने इंटरनेट की अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के बारे में जाना, एंड उसके बाद हमने ईमेल यूज़ की, ईमेल का अकाउंट बनाया, ईमेल की जो ड्राइव है उसको यूज़ सीखा, ईमेल की अटैचमेंट सीखी, ठीक है। ईमेल का टोटल हमने बेसिक्स सीखा। इतना बेसिक्स काम करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। मैं ही हूँ राना हसीब। ये देखें ये वही लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें वही डीपी लगी है, इसी के ऊपर हम वर्क सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ओके।